साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम लाजवाब, ज़बरदस्त मेहनत अपनी आप सभी करते हुए चल रहे हैं। और मन में बहुत सारे सपने हैं। एक मंजिल है, यही वो मंजिल है जिससे ये सारे सपने जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर इस मंजिल पर पहुंचने के बाद में ये सारे सपनों की पूर्ति होनी ही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत बार बीच बीच में ऐसे कमेंट्स आते ही रहते हैं कि भैया मैं इतने घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, कर रही हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि देखिए, आप ना मेहनत करिए और मेहनत में अपनी कोई कमी मत छोड़िए। मतलब सारी हदों को पार कर दीजिए। ऐसे समझिए कि जैसे ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। बस हर एक बच्चा जो पहला अटेम्प्ट भी दे रहा है, कोई दूसरा दे रहा है, जिसकी उम्र बची हुई है, और जिनका आखिरी है वो तो सोचें ही। आप बस ऐसे सोच के मेहनत करिए कि ये मेरा एक आखिरी अटेम्प्ट है। इसके बाद में ना मेरे पास संसाधन रहेंगे, ना मेरी उम्र रहेगी, ना मुझे कोई तैयारी करवाएगा। बस ऐसा मान के चलिए आप। और फिर आप देखिए कि आपकी तैयारी करने की स्पीड कैसे बढ़ जाती है। मतलब आपके अंदर से वो निकलेगा जो वास्तव में आप हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी से कम हैं या आप नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि आपको एक ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसे वो हनुमान जी के अंदर सारी शक्तियाँ थीं, लेकिन कोई बताने वाला उन्हें चाहिए था। तो आपके अंदर सारी शक्तियाँ हैं, बस बताने वाला कोई चाहिए। तो आप अपने बताने वाले खुद बनिए और अपने आप को 101% रखिए, तो निश्चित तौर पर हम मंजिल तक पहुँचेंगे। आप सब सफल होंगे। आप सभी ने जो सपने देखे हुए हैं 101% वो पूरे होंगे। बस आप मेहनत करते रहिए, मेहनत की सारी हदों को पार करिए। चलिए, बहुत 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 सारा प्यार सभी को, बहुत सारी शुभकामनाएं। सर आशीर्वाद दीजिए, बहुत 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 सारी शुभकामनाएं सभी को। चलिए जी, शुरू कर दिया जाए। वैसे तो देखिए, शनिवार के दिन आपकी जो क्लास है ये नहीं होती थी, लेकिन आज इसको लगा लिया है क्योंकि शनिवार में अगर मान लो मेरे पास और कोई क्लास होती है, मैराथन होती है, तब मैं ये नहीं लगाता हूँ। लेकिन आज कुछ ऐसा नहीं था, मैं भी फ्री था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्लास ही ले ली जाए। थोड़ा सा सिलेबस भी धीमे धीमे आगे बढ़ जाएगा। हालांकि हमारा सिलेबस कोई लेट नहीं है, हम कोई पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे हल्का सा सिलेबस को लेकर। चलिए जी, शुरू करें। देखिए कल तक हम लोगों ने उत्प्लावन बल तक पढ़ लिया था, बायोंसी फोर्स तक पढ़ लिया था। और अगर मैं रिवाइज कराऊं आपको, तो पूरे द्रव वाले चैप्टर में, लिक्विड वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था ठोसों का दाब, प्रेशर ऑफ द सॉलिड्स। उसके बाद हमने डेंसिटी देखी, घनत्व देखा। फिर हमने सापेक्षिक घनत्व देखा, रिलेटिव डेंसिटी देखी। फिर हम आए थे पास्कल साहब के नियम पे। पास्कल साहब के नियम को पूरा बढ़िया से पढ़ने के बाद में हम लोगों ने शुरू किया था उत्प्लावन बल, बायोंसी फोर्स। और उत्प्लावन बल जो कि आर्किमिडीज साहब ने दिया था से ही हमने सीखा कि कैसे एक लोहे की कील पानी में डूब जाती है, जबकि एक लोहे का जहाज पानी में तैर जाता है। और द्रवों के दाब का फॉर्मूला भी हमने देखा। तो ये चैप्टर थोड़ा सा ना बड़ा है और बहुत सारी चीजें हमने पढ़ लिया। फिजिक्स पहले कहता था तू क्या है, लेकिन आपसे पढ़ने के बाद हम कहते हैं तू क्या है। बहुत बढ़िया। तो ये बड़ा फेमस डायलॉग है, अमेरिका हमसे कहता था तू क्या है, वो वाला। बहुत 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 बढ़िया। चलिए, तो आज जो हम पढ़ेंगे ना, आज ये चैप्टर आपका खत्म हो रहा होगा। और आज बड़ी शानदार शानदार से कंसेप्ट को पढ़ेंगे। मतलब दैनिक जीवन में ना आप उन्हें बहुत देखते हो अपने आसपास, लेकिन समझ नहीं पाते हो। आज देखना उनको कैसे हम साइंटिफिकली समझेंगे, मजा आ जाएगा। तो सबसे अच्छा एक कंसेप्ट है इसमें, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। आज की कहानी हम यहां से शुरू करेंगे। सरफेस टेंशन। और ये कोई टेंशन नहीं देगा आपको, ये टेंशन हर लेगा। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन को हम टी से दिखाते हैं। देखो दोस्त, सरफेस टेंशन को समझने के लिए ना आप एक उदाहरण लीजिए। उदाहरण क्या है, मान के चलिए कि जैसे ये मेरा चश्मे का कपड़ा है, ठीक। और मैंने इसको दोनों साइड से पकड़ के ना, ऐसे, मतलब चारों कोने हो गए इसके, चारों कोनों से पकड़ के ना मैंने इसको टाइट खींच लिया, ठीक है। अब फील करिए, मेरे पास हरीश भैया भी है नहीं। मान लो मैं हरीश भैया से कहूं, मान लो मैं हरीश भैया से कहूं कि हरीश भैया इसमें जो है ना यार फोन डाल दूं। उन्होंने फोन डाल दिया, तो ये खिंचा हुआ कपड़ा फोन के वजन को संभाल लेगा। मतलब इसमें फोन ज्यादा गहराई तक नहीं घुसेगा। आप सोच पा रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये खिंचा हुआ है, टाइट है।
अब मैं इसको ढीला छोड़ दूं, ऐसे ढीला मीला सा छोड़ दिया, और मैंने फिर हरीश भैया से कहा, हरीश भैया फ़ोन डालो इसमें, तो फ़ोन जो है इसमें अंदर तक धंस जाएगा, एक कपड़ा भी अंदर तक धंस जाएगा। मेरी इस बात से सहमत हो आप? अब मुझे आप ये बताइए कि खिंचे हुए कपड़े ने क्यों फ़ोन का वजन संभाल लिया था और ढीले कपड़े ने फ़ोन का वजन नहीं संभाल पाया? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब चीज़ें खिंची हुई होती हैं तो उनके पास ताकत होती है कुछ हद तक वजन को संभालने की? मैं कुछ हद तक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर ये खिंचा हुआ भी है तो आप ये नहीं कर सकते हो कि दुनिया का सारा वजन इस पे लाद दो, ये संभाल लेगा। भाई ये खिंचा हुआ है, इसकी भी एक क्षमता है। इसने कहा जी खिंचे होने के बाद मैं थोड़ा ज़्यादा वजन संभाल लूंगा, ढीला होकर मैं वजन नहीं संभाल सकता। तो ये समझने की बात है कि जब चीज़ें खिंची होती हैं तो वो ज़्यादा वजन को संभाल लेती हैं। अब देखिए, इससे संबंधित वो बात देखिए जो हमें सीखनी है, पढ़नी है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए घर के कूलर में पानी भरा हुआ है। पिताजी ने कहा कि बेटा गर्मी आ रही है, जरा कूलर के पानी में मिट्टी का तेल डाल दे क्योंकि उसमें मच्छर हो जाते हैं। ऐसे करते हैं हम, जब कहीं रुका हुआ पानी होता है तो उसमें कैरोसिन डाल देते हैं, मिट्टी का तेल डाल देते हैं, जिससे कि उसमें मच्छर ना बैठे। अब सवाल आता है कि कैरोसिन डालने से मच्छर क्यों नहीं बैठते? तो ये पानी है। अब होता क्या है कि शुरुआत में जो पानी की ऊपर की सतह होती है वो यूं मानिए आपकी प्राकृतिक रूप से नेचुरली वो खिंची हुई होती है। जैसे मेरा चश्मे का कपड़ा खिंचा हुआ था ना, ऐसे ही वो नेचुरली खिंची हुई होती है। यानी उस पर ऊपर की सतह पर, जिसको हम मुक्त सतह कहते हैं, फ्री सरफेस कहते हैं, इस पर मान लो एक बल लगा हुआ होता है, इधर भी लगा है इधर भी लगा है, और जिसके चलते ये क्या है, खिंची हुई है। इस पर एक बल लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है एफ। इसकी इतनी लंबाई पर, यह है इसकी इतनी लंबाई। इस लेंथ पर, इस लंबाई पर एक बल लगा हुआ है। अब इस बल के लगने के कारण ये खिंचा हुआ है। तो खिंचा होने की वजह से ना ये हल्की फुल्की वस्तुओं का वजन संभाल लेता है। हल्की फुल्की कितनी हल्की फुल्की? जैसे मच्छर। ऐसा नहीं कि तुम इसमें किसी को भी डाल दो, तुम कह दो जी इंसान काहे नहीं तैरता। भैया इंसान के वजन की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ लाला मैं, इंसान का वजन तो बहुत ज्यादा है। तो ये हल्के फुल्के वजन को संभाल लेता है, जैसे कि मच्छर का वजन हो गया। तो लंबाई खिंची होने की वजह से ये मच्छरों के वजन को संभाल लेता है, जिससे कि मच्छर इसमें तैरते रहते हैं। अब जैसे ही तुम इसमें केरोसिन डाल दो, जैसे ही तुम इसमें मिट्टी का तेल डाल दो, तो ये खिंचाव खत्म हो जाता है, ये टेंशन टूट जाती है। और खिंचाव खत्म होते ही जो मच्छर जी यहाँ मस्त बैठे हुए थे, मान लो एक मच्छर जी बना लेते हैं, ये मच्छर जी हैं, ये यहाँ पर बढ़िया तरह से बैठे हुए थे। अब खिंचाव खत्म होते ही ये क्या होंगे, डूबने लगेंगे। तो फिर इस पर ये मच्छर जी टिक ही नहीं पाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कपड़ा ढीला छोड़ने से फोन इसमें अंदर धंस गया था। तो बताओ एक बार फटाफट से थम्स अप करके, जी मुझे समझ में आ गई है आपकी बात। अब जो ये पृष्ठ है, जो ये सरफेस है, इसके खिंचाव को ही हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। भैया तनाव का मतलब तो खिंचाव है, तो इसको कह देते हैं भाई हम सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव क्या है कि द्रव की ऊपरी सतह पर लगने वाला खिंचाव का बल। द्रव की ऊपरी सतह पर लगने वाला खिंचाव का बल। द्रव की ऊपरी सतह पर लगने वाला खिंचाव का बल, यानी कि टेंशन फोर्स ऑन अपर सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है भैया, टेंशन फोर्स ऑन दी अपर सरफेस ऑफ लिक्विड। तो टेंशन क्या होती है? टेंशन हो जाएगा फोर्स, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला हो जाएगा पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई, कि कितना बल लगा हुआ है और कितनी लंबाई पर लगा हुआ है। यानी आप इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो ऐसे लिखोगे कि पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई, यानी कि सरफेस टेंशन बराबर
फोर्स अपॉन लेंथ। पृष्ठ तनाव बराबर, इसको सरफेस टेंशन को मैं शॉर्ट में एसटी लिख देता हूं, सरफेस टेंशन बराबर फोर्स अपॉन लेंथ। बताता हूं, करना भी रुक तो जाओ। बताओ भैया, क्लियर है सभी को एक ये कंसेप्ट? फिर हम आगे बढ़े। अच्छा, अब सवाल पूछा जाएगा कि बताओ इसका मात्रक बताओ, पृष्ठ तनाव का मात्रक। तो इसकी जो यूनिट है भैया, सूत्र से निकाल लो। बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मीटर, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे मीटर। और ऊपर ले जाके इसको कई बार ऐसे भी लिख सकता है, न्यूटन मीटर की पावर -1। कैसी राशि है? तो मालिक जी, ये है आपकी एक अदिश राशि। इसका दिशा से क्या फर्क है भाई? खिंचाव का बल तो हर जगह इतना ही लगेगा, इसमें दिशा का क्या रोल है? बिल्कुल बढ़िया वंश। तो परिभाषा हो गई, सूत्र हो गया, मात्रक हो गया, कैसी राशि है ये हो गया। अब इससे बनने वाले और अलग पॉइंट बताता हूं जो पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, ठीक जी। तो यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। अब देखो, इससे सवाल आते हैं कि पानी में, सवाल आएगा पानी में केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, पानी में मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन डालने से, पानी में मिट्टी का तेल यानी केरोसिन डालने से मच्छर नहीं बैठ पाते। क्यों नहीं बैठ पाते? इसलिए नहीं बैठ पाते क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इसलिए नहीं बैठ पाते क्योंकि पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन कम हो जाती है। ठीक है, पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक जी। अच्छा, और देखो क्या सवाल पूछेगा। अच्छा, ये बताओ, इसमें आपको जैसे एक दो साथी हैं, बाकी तो सभी को समझ आ गया, एक दो साथी जैसे हैं उनको क्या समझ नहीं आया, ये बताइए। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। बाकी आप अब की बार किसी को भी अगर समझ ना आए तो पूरा ये मत कहो कि समझ नहीं आया, ये पूछो भैया इस बिंदु पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई है। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि किसी को भी ये नहीं पता होगा कि बल को एफ से दिखाते हैं, लंबाई को एल से दिखाते हैं, या इसका मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है या लंबाई का मीटर होता है। ये चीज़ें तो समझ आ गई होंगी ना। तो ये पूछो, सिर्फ ये समझ में नहीं आया। अच्छा, और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे स्तर पर बहुत ज़्यादा चीज़ों में हमें साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम के स्तर की चीज़ों को हमें सीखना है, एग्ज़ाम के स्तर तक की चीज़ों को हमें समझना है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि शुरुआत में अगर कोई भी लिक्विड नॉर्मल पड़ा हुआ है, कहीं भी पानी भरा हुआ है, जैसे मान लो तालाब में पानी भरा हुआ है, तो उसकी जो सतह है, उसका जो सरफेस है, वो शुरुआत में ना खिंचा हुआ होता है। उस खिंचाव की वजह से उस पर मच्छर बैठ जाते हैं। अब चूंकि वो खिंचा हुआ है, खिंची हुई चीज किसी वजन को सपोर्ट कर सकती है, इसलिए मच्छर टिक पाते हैं। अब अगर आप केरोसिन डाल दो तो ये खिंचाव टूट जाता है, ये टेंशन टूट जाती है और पानी की सतह ढीली पड़ जाती है, और ढीली पड़ने के चलते उस पर मच्छर नहीं बैठ पाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। अब बताइए, इतना समझ में आ गया? तो हमने कहा कि भाई द्रव की ऊपरी सतह पर लगने वाला खिंचाव का बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। टेंशन फोर्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ लिक्विड। फॉर्मूला हो जाएगा कितना बल लगा, कितनी लंबाई पर लगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, और राशि है अदिश। अब बताइए क्या समझ में नहीं आया भैया?
अब देखो, तुम्हारे अगर ऐसे डाउट हो कि जी मिट्टी का तेल स्मेल क्यों करता है, प्लीज़ भैया ये समझ नहीं आया, तो भाई मैं जोड़ूं तुम्हारे हाथ मालिक। हमें अब ऐसे तो मिट्टी के तेल से ही अगर मुझसे कोई पूछने लगे जी मिट्टी का तेल कहाँ से मिलता है, जी मिट्टी के तेल को मिट्टी का ही तेल क्यों कहते हैं, जी मिट्टी के तेल में कौन कौन से केमिकल होते हैं, जी मिट्टी के तेल में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट होते हैं, मिट्टी के तेल की कितनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, तो भैया ये बताओ जरा कि मिट्टी का तेल पढ़ने आए हो या पृष्ठ तनाव पढ़ने आए हो, सरफेस टेंशन पढ़ने आए हो। तो ये सब डाउट मत पूछो भाई, इधर उधर के खाम खाम वाले इन चीज़ों के बारे में कहो समझ नहीं आया, फिर तो ये तो कभी समझ नहीं आएंगी। हाँ, आप इसमें से पूछो जी इसमें से क्या डाउट है, बस कि ये डाउट है मेरा। चलो, बड़े कलाकार हो तुम लोग। बहुत बढ़िया कमल भाई, एक बार ना अपना नंबर दो यार, तुम अपना फ़ोन नंबर देना, और कुछ बातें डिस्कस करेंगे तुमसे। चलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक समझ आ गया। अब सवाल पूछा जाता है कि पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर नहीं बैठ पाते। ठीक है, क्यों नहीं बैठ पाते, जी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। या ये भी पूछ सकता है कि बताइए पानी में केरोसिन डालने से मच्छर नहीं बैठ पाते, ये किस घटना का उदाहरण है। बस इतना पूछ लेगा तो तुम कहोगे जी पृष्ठ तनाव का उदाहरण है, सरफेस टेंशन का उदाहरण है। दूसरा सवाल पूछेगा कि बारिश की गिरती बूंद, बारिश की बूंद गोलाकार होती है, बारिश की बूंद गोलाकार होती है। यानी उसका कहना है कि जब बारिश की बूंद गिरती है तो वो गोल ही क्यों होती है, तो गोल इसलिए होती है क्योंकि उसकी सतह पे सरफेस टेंशन लगी होती है जो उसे अंदर की तरफ खींच के रखती है। और जब किसी चीज को अंदर की तरफ खींच के रखा जाएगा तो वो कैसी बनेगी, गोलम गोल ही बनेगी। आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा क्या होता है कैसे होता है, सिर्फ ये सवाल आएगा बारिश की बूंद गोलाकार होती है, इसका क्या कारण है, तो आप कह दोगे जी पृष्ठ तनाव के कारण। ये किसके कारण है, पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण। ये सब सरफेस टेंशन से बनने वाले सवाल हैं। अगला सवाल पूछा जाएगा कि किसी द्रव के, किसी लिक्विड के पृष्ठ तनाव को कैसे कम किया जा सकता है। चलिए, सवाल आएगा किसी लिक्विड के पृष्ठ तनाव को कैसे कम किया जा सकता है। पृष्ठ तनाव को, पृष्ठ तनाव को कम करने के, पृष्ठ तनाव को कम करने के तरीके, यानी कि मेथड्स टू रिड्यूस सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव को कम करने के तरीके क्या होंगे, तो पहला तरीका तो यह है कि पानी में मिट्टी का तेल मिला दो। अच्छा, मिट्टी के तेल के अलावा ना अगर तुम चिकनाई भी मिलाओगे, जैसे तुम कोई चिकनी चीज डाल दो, ग्रीस डाल दो, तुम कोई तेल डाल दो जो चिकना हो, तो भी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो आप लिखोगे कि चिकनाई मिलाकर, चिकनाई को इंग्लिश में कहेंगे लुब्रिकेंट, चिकनाई मिलाकर। ठीक, अगला तरीका देखो, दूसरा तरीका होगा इसी में कंटिन्यू करना। चिकनाई मिलाने के बाद में अशुद्धि मिलाने से। अब अशुद्धि क्या होती है, अगर पानी में धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर कुछ भी मिल जाए तो उसके पृष्ठ तनाव घट जाता है। अशुद्धि यानी कि इम्प्योरिटीज, अशुद्धि मिलाकर। ठीक है, अगला होगा गर्म करने से। अगर आप लिक्विड को गर्म कर देते हो तो उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है, ऑन हीटिंग। अगर आपने पानी में डिटर्जेंट मिला दिया, डिटर्जेंट को हम वॉशिंग पाउडर भी कहते हैं,
जिसको अपने घर में बोलते हैं भैया सरफ, होता है ना, सरफ मिला दिया हमने, तो सरफ मिलाने से भी, डिटर्जेंट मिलाने से भी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। डिटर्जेंट यानी कि वॉशिंग पाउडर मिलाने से। पता है, आप कभी देखना, जैसे किसी के यहाँ का खारा पानी होगा ना, घर में खारा पानी, तो वो साबुन के साथ में झाग नहीं बनाता। अगर तुम्हारे यहाँ खारा पानी आता होगा तो साबुन के साथ में वो झाग नहीं बनाता है। वो कब झाग बनाता है? वो झाग बनाता है जब उसमें आप सर्फ डाल देते हो, तो वहाँ कपड़ों की सफाई साबुन से हो ही नहीं पाती है, इसलिए हम सर्फ का इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। अरे भैया चिकनाई नहीं जानते यार। सर चिकनाई क्या होती है मालिक? चिकनाई मतलब जैसे ग्रीस हो गई, चिकनी चीजें, जैसे ग्रीस हो गई, तेल हो गया, ये सब चिकनी चीजें हैं। स्मूथनेस, लुब्रिकेंट। बताइए भैया, यहां तक समझ में आ गया? इसके उदाहरण समझ में आ गए? तो ये पूरा सरफेस टेंशन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल बन जाएंगे जो परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। एक बार थम्स अप करो अगर पृष्ठ तनाव का पूरा मसला समझ में आ गया हो, तो फिर हम अगले टॉपिक पर चलें। बहुत ही लाजवाब टॉपिक है जिसका नाम है केशिकात्व यानी कि कैपिलरी। चलिए, बहुत 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 बढ़िया। लुम्बिनी से पकड़ कर लाए हैं। अगला सवाल देखो, अगला मुद्दा देखो। टॉपिक है आपका, देखिए अगला टॉपिक है हमारा केशिकात्व यानी कि कैपिलरी। केशिकात्व यानी कि कैपिलरी। देखिए केशिकात्व क्या होता है, कैपिलरी क्या होती है। आप सभी ने क्या ऐसा एहसास किया है कि अगर बाल्टी में आप पानी भरें सॉरी भाई, अगर बाल्टी में आप पानी भरें, ये भर गया भैया बाल्टी में पानी, और तुमने यहां पे लटका दी एक तौलिया, ये एक तौलिया ये लटका दी तुमने एक तौलिया, तो भैया ऐसा नहीं है कि तौलिया का जितना हिस्सा तुमने लटकाया है बस वो ही गीला होगा। आप देखोगे तौलिया में पानी जो है ना, जल जो है, ये ऐसे 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 ऊपर तक चढ़ता हुआ चला जाएगा। ऐसा किस किसने देखा है? अच्छा जी, ये नहीं देखा होगा तो ये देखा होगा सबसे, ये देखा होगा कि अगर एक मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती में ना नीचे से बत्ती से, ये बत्ती है इसकी, इसकी बत्ती से अपने आप ही मोम ऊपर चढ़ता चला जाएगा। बोलो क्लियर? ये भी नहीं देखा हो तो भैया घर में दिए तो सबके होंगे, दिया तो सब जलाते होंगे कभी ना कभी। दिए में आप देखते होंगे कि जैसे ये तेल या घी भरा हुआ है, और यहाँ बत्ती से ना, ये बत्ती लगी हुई है, इस बत्ती से तेल या घी ऐसे ऐसे जाता रहता है। अच्छा इससे भी ज्यादा मुझे नहीं पता तुम्हारे समय में थी या नहीं, जैसे कोई शीशी खाली होती थी ना, तो माता जी उसमें मिट्टी का तेल भरती थी, एक बनाती थी बाती कपड़े की, ढक्कन में छेद किया, उसमें डाल दिया, तो उस बाती के थ्रू अपने आप तेल ऊपर चढ़ जाता था। किस किस ने देखा है वो डिबिया वाला जमाना? या लालटेन भी ऐसी होती थी, लालटेन में भी यही स्थिति होती थी। बोलो यस और नो, सभी ने ये चीजें देखी हुई हैं। अब पता है यहाँ पे सवाल क्या है? सवाल ये है
कि किसी भी द्रव में, किसी भी लिक्विड में, मतलब कोई भी द्रव, इसमें अपने आप कैसे ऊपर उठ रहा है। क्योंकि आप कभी देखें तो द्रव अपने आप कभी नहीं उठ सकता, लिक्विड अपने आप कैसे ऊपर चढ़ जाएगा भाई। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक पाइप में आप पानी, मतलब पानी सिर्फ एक मतलब बर्तन में आपने भर लिया, मान लो एक टैंक में पानी भर लिया और उसमें पाइप आपने लगाई और पाइप से अपने आप पानी ऊपर चला जाए, ऐसा कभी नहीं होता, एक मोटर लगानी पड़ती है आपको। लेकिन यहाँ द्रव कैसे ऊपर उठ रहा है, यहाँ पर लिक्विड कैसे ऊपर उठ रहा है, ये मेरा सवाल है। चलो आप सभी उत्तर बताओ। सर आपकी तबीयत खराब है क्या? भाई तबीयत पिछले 4-6 दिनों से खराब है। कुछ साथी दवाइयों की सलाह दे रहे हैं, दवाइयाँ प्रॉपर चल रही हैं, रेगुलर चल रही हैं, लेकिन खांसी जो है ना थोड़ा डिले डिले ही जाती है, धीरे धीरे जाती है। और असल में सुबह के समय ज़्यादा होती है, कफ वाली खांसी है। तो रात भर का रुका हुआ कफ फिर सुबह में परेशान करता है, दिन में थोड़ा आराम होता है। तो बहुत बहुत सारा थैंक यू आप सभी की परवाह के लिए। बाकी हो जाएगा सही, 4-6 दिनों में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कमल भाई, ठीक है। तो बताइए ऐसा क्यों होता है। बहुत बढ़िया गुलनवाज भाई, बहुत बढ़िया। ऐसा क्यों होता है, तो सबके अलग अलग उत्तर हैं। कोई कह रहे हैं जी नमी के कारण है, कोई कह रहे हैं किसी के कारण है। अच्छा, बहुत सारे साथी ये भी कह रहे हैं कि केशिकात्व के कारण है, क्योंकि केशिकात्व का टॉपिक चला हुआ है। चलो तुमने अच्छा दिमाग लगाया। देखिए सही बात है, ऐसा केशिकात्व के कारण ही होता है, लेकिन ये केशिकात्व बवाल क्या है, ये केशिकात्व क्या बवाल है, ये कैपिलरी क्या बवाल है। देखिए कैपिलरी का मतलब होता है दोस्तों, केशिकात्व का मतलब होता है, अगर एक आपने इतनी पतली नली ले ली, इतनी पतली ट्यूब ले ली जितना कि आपका, जितना पतला कि आपका बाल। अब बाल कितना पतला पतला है, तो बाल की मोटाई होती है 6 मिलीमीटर, 6 mm। अगर 6 mm से पतली नली आपने कोई ले ली, मतलब वो शायद आपको वो नली जैसी दिखे भी ना दिखे, नली तो दिखेगी लेकिन उसमें अंदर की चीज नहीं दिखेगी। तो 6 mm से पतली नली का मतलब बहुत ही पतली नली। मान लो ये मैंने एक नली ले ली जिसकी मोटाई कितनी है, 6 mm। तो इसमें कोई भी लिक्विड अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा उसको जैसे लिक्विड को ऊपर खींचा जा रहा है। ऐसा नेचुरली होता है, ये प्राकृतिक रूप से होता है। किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। अब हमें इस गहराई में नहीं जाना कि ऐसा होता क्यों है, नहीं, बस हमें तो ये याद करना है कि बाल के बराबर पतली नली में कोई भी द्रव अपने आप ऊपर उठता है। इस घटना को हम केशिकात्व कहते हैं। और ये जो नली है इसको कहते हैं हम केश नली, यानी कि कैपिलरी ट्यूब। अब तुम कहोगे इनमें कहाँ केश नली है, देखो इसमें जितने भी धागे हैं ना, तौलिया में जितने भी धागे हैं ये केश नली की तरह काम कर रहे हैं। इसमें जितने भी धागे हैं, सब में धागे हैं, ये सारे के सारे केश नली की तरह काम कर रहे हैं। अरे तुम तो किसान परिवार से हो, तुम तो इस बात को यूं समझ जाओगे, जब खेत में पानी लगने के बाद दो दो एक दिनों में उस पर जमीन सूख जाती है ऊपर ऊपर से और ट्रैक्टर चलने लायक हो जाता है, तो पिताजी खेत जुतवा देते हैं। क्यों जुतवा देते हैं, ताकि नमी जो है अंदर की लॉक हो जाए। उससे क्या दिक्कत होती है, देखिए जैसे ये खेत है, तो खेत में जब पानी लगाते हैं ना, तो नलियां बन जाती हैं, पतली पतली है, बारीक बारीक केश नलियां बन जाती हैं ऐसे ऐसे करके। अब होगा क्या कि अगर खेत नहीं जुतवाया, यानी इनको नहीं तोड़ा गया, तो इनमें से नमी हो के ऊपर जाती रहेगी ऐसे ऐसे करके, और पूरी नमी नीचे की सूख जाएगी। तो जब ऊपर की नमी हल्की सूख जाती है तो पिताजी क्या करते हैं, इनको तोड़वा देते हैं, ताकि नमी अंदर बची हुई रहे। क्योंकि बीज तो अंदर ही बोना है, बीज कोई ऊपर ऊपर थोड़ा ना डालना, ऊपर नमी ना रहे लेकिन नीचे नमी होनी चाहिए। आप मिट्टी को कभी खोद के देखना, उसमें नीचे नमी लॉक हो जाती है। तो किसान बहुत पहले से साइंटिस्ट है भैया, उसको ये सब चीजें पता है, कहाँ क्या केस नली वेस नली है, बस वो नाम नहीं जानता है, लेकिन काम सारे आते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए इस पूरी घटना को लिख लेते हैं कि क्या होती है केश नली और क्या कहते हैं हम केशिकात्व। तो आप कहेंगे कि केश के बराबर मोटाई की नली, केश के बराबर मोटाई की नली को क्या कहते हैं हम, केश नली, यानी कि ट्यूब ऑफ थिकनेस इक्वल टू हेयर।
ट्यूब ऑफ थिकनेस इक्वल टू हेयर, इसको कहते हैं हम कैपिलरी ट्यूब। और किसी केश नली में द्रव के अपने आप ऊपर द्रव के चढ़ने की घटना को हम केशिकात्व कहते हैं। लिखेंगे इसको केशिकात्व में, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने की घटना केशिकात्व कहलाती है। यानी कि राइजिंग ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी, rising of liquid in a capillary tube is called कैपिलैरिटी। अच्छा, इसको इंग्लिश में ना कैपिलैरिटी कहते हैं, कैपिलैरिटी, केशिकात्व। ठीक है, अब इससे बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं। मतलब आपसे पूछ लेगा, बताओ पहला सवाल, केश नली क्या होती है? केश के बराबर मोटाई की नली। केशिकात्व क्या होता है? केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने की घटना को हम केशिकात्व कहते हैं। ये तमाम चीजें इससे पूछी जाएंगी। फटाफट से बताइए, फिर उसके बाद हम आगे चलें। और इससे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं वो हम आगे चलेंगे। इसके उदाहरण लिख लेते हैं जो भी हमने पढ़े हैं। चलो ठीक है, एक समस्या बड़ी है आपकी, मेरे कमेंट जा रहे हैं क्या, मेरी चैट दिख रही है क्या? दोस्त सभी के कमेंट आते हैं, सभी की चैट दिखती है। बाकी मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, ना केवल इस क्लास में, सभी क्लास में आप अगर यहाँ वहाँ की चीज़ें पूछते रहेंगे, क्योंकि देखिए मतलब मैं आपको बताऊँ, टीचर यहाँ जो खड़ा है उसको पता है, जो आप पूछ रहे हैं उसको सारे डाउट पता हैं, लेकिन अननेसेसरी आप सभी के उन सभी सवालों के जवाब देने में, जिनका एग्ज़ाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। इतना समय हमारे पास नहीं है, और हो सकता है कि 4 दिन बाद आप उस बात को भी भूल जाओ जो आपको बताई जाए, अननेसेसरी वाली बात, मतलब जिसका एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है। वो सवाल का उत्तर भी दे दिया जाए, आप उसे भूल भी जाओ, तो क्या ही फायदा है? इस चीज़ के लिए थोड़ा ना आपने पैसा दिया है भाई। तो हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि किस चीज़ के लिए आपने पैसा हमें दिया है, उसके अलावा इधर उधर की किसी भी चीज़ में समय व्यर्थ ना किया जाए। इसलिए आप सभी कोशिश करिए, सभी के कमेंट आते हैं, निश्चित रहिए, बिल्कुल पढ़ने पे ध्यान दीजिए। इस क्लास का, किसी भी क्लास का कोर उद्देश्य ये है कि आपको यहाँ लिखी चीज़ें समझ आएं। सिर्फ 2 ही चीज़ों के लिए आप कमेंट करिए। अगर यहाँ की लिखी हुई कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो उसको प्रॉपर लिखिए, ऐसे मत कहो समझ में नहीं आ रहा। कोई ऐसा टीचर नहीं कहीं खड़ा कि उसका कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। ये पूछिए प्रॉपर, जी मुझे ये बात समझ में नहीं आई है, बस इतनी सी बात पूछिए। बाकी आप ये पूछो, वो पूछो, गुंजिया खा लो, ये खा लो, और जी मेरा कमेंट जा रहा है क्या, मेरे कमेंट का आप जवाब नहीं देते हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं क्या, ये वो पढ़ाएंगे क्या प्रैक्टिस सेट में, वो ये टीचर करवाएंगे? भाई यहाँ खड़ा हुआ आदमी अगर इन सब बातों के ही जवाब देता रहेगा तो पूरी क्लास का समय ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा, वो नहीं दे पाएगा सारे सभी के जवाब। ठीक है मालिक, इसलिए आप सभी केवल वो बात पूछिए जो यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए आगे चलें। अब इसमें हम आगे चलते हैं और ये देख लेते हैं दोस्त कि इसके उदाहरण जो हमने लिखे हैं उनको लिख लेते हैं। इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, इसके क्या क्या उदाहरण हैं। देखिए उदाहरणों में सबसे पहला आता है कि तौलिया, तौलिया में जल का ऊपर चढ़ना। एक सेकंड रुको। तौलिया में जल का ऊपर चढ़ना।
इतना तो इंग्लिश वाले भी जानते होंगे। दूसरा, मोमबत्ती में मोम का ऊपर चढ़ना। नंबर तीसरा, दिए में तेल या घी का ऊपर चढ़ना। ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं? केशिकातों के हैं। सिंचाई के बाद सिंचाई के बाद किसान द्वारा खेत जुतवाया जाना। ये तो इंग्लिश वाले भी समझ जाएंगे, इतना तो ठीक है भैया। तो सिंचाई के बाद में किसान खेत जुतवा देता है ताकि केश नली सारी की सारी टूट जाए और नीचे का पानी ऊपर ना जाए। ये इसके उदाहरण हो गए जो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। करिए एक बार थम्स अप। जी ठीक है, मुझे इतनी बात समझ में आ गई है। फटाफट से एक बार सभी थम्स अप करेंगे। ठीक है, मुझे समझ आ गई। कोई समस्या है तो पूछिए। वंश बाबू, मैं बस आपका बड़ा भाई हूँ, है ना। ईश्वर तो ऊपर हैं, भगवान तो ऊपर हैं, बस मैं और आप एक भाई हैं। यहाँ तक क्लियर है? बहुत 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 बढ़िया। अब सुनिए, इसके बाद ना इसमें दो कंसेप्ट रह जाएंगे। एक कंसेप्ट रहेगा आपका उसके थ्योरम। एक सेकंड। एक कंसेप्ट आएगा आपका बर्नौली साहब की थ्योरम, बर्नौली साहब के प्रमेय। और एक कंसेप्ट आएगा आपका जो हमने कहा था कि गैसों का दाब भी होता है, प्रेशर ऑफ द गैसेस होता है। तो ये दो कंसेप्ट रह गए हैं अभी। अच्छा, अभी समय इतना है नहीं कि उनको कंप्लीट कर लिया जाए क्योंकि क्लास ओवर हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, उनको मंडे की क्लास में ओवर कर लेंगे। छोटे छोटे कंसेप्ट है, लगभग मुझे 20 मिनट के आसपास तो चाहिए, आधा घंटे के आसपास तो मुझे चाहिएगा ही। तो उसको हम करेंगे फिर मंडे की क्लास में आराम से। अभी वैसे भी आज आपका रिवीजन का दिन था तो बहुत ज़्यादा हम दौड़ भाग नहीं करेंगे। जितना हमने पढ़ा है फटाफट से उसको एक बार रिवाइज मान लो। सरफेस टेंशन हो गई और उसके अलावा हमने कैपिलरिटी पढ़ ली, केशिका तो पढ़ लिया। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट आज हमने सीखे हैं। इनको बड़े अच्छे से आप सभी पढ़ें, याद करें। और सैटरडे का जो दिन होता है, जो शनिवार का दिन होता है, ये आपको दिया जाता है रिवीजन करने के लिए। तो अच्छे से आप एक बार रिवीजन करें। मोमबत्ती में मोम का ऊपर चढ़ना ना, इसको मोम कर लो, कोई बात नहीं। मोमबत्ती में मोम का ऊपर चढ़ना। तो शनिवार का दिन आप सभी को रिवीजन के लिए दिया जाता है। जितना आपने शुरू से पढ़ा है उतने का फटाफट से रिवीजन कर लेना। अच्छा, आज केवल आज के पढ़े हुए का रिवीजन नहीं करना है, जितना आपने शुरू से पढ़ा है उस पूरे का रिवीजन करना है। क्योंकि ये मानो आप जितना मैक्सिमम आप रिवीजन कर लोगे, जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर लोगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी। और सैटरडे संडे इसीलिए दिया जाता है ताकि आपका जो भी कुछ पीछे का छूटा हुआ है, एक आध दिन बीच में छुट्टी हो गई थी, वो सारी चीज़ें आप कवर कर सको इन 2 दिनों में। चलिए, आज हमने एक्स्ट्रा क्लास ये ले ली, कोई बात नहीं, सिलेबस थोड़ा सा हमारा आगे बढ़ गया। अब हम लोग मंडे को मिलेंगे, सोमवार को मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।